सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं एक बहुत ही छोटा सा उपाय। और उस उपाय को बताने से पहले आज हम एक आप लोगों से खुशी सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हमारे एक चैनल के ही दर्शक थे जो मेरे चैनल से ही जुड़े थे और रहने वाले वो गुजरात के थे, नरेंद्र भाई पटेल जी। और नरेंद्र पटेल जी की कहानी क्या थी कि वो कृषि का कार्य करते थे और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी थे। उनके परिवार की स्थिति बहुत ही डैमेज कंडीशन में थी। उन्होंने एक बार मेरे चैनल पे ऐसे ही लिखा कि गुरुजी मैं क्या उपाय करूं, कैसे करूं। तो मैंने उनको एक छोटा सा सजेशन दिया था, वही उपाय मैं आप लोगों को भी बताऊंगा आज। और उस उपाय से आप सभी लोगों को मैं बताऊं कि पटेल जी को जो है अमेरिका में लाखों रुपए पैकेज की नौकरी लग गई। और आज उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मेल किया और उन्होंने लिखा कि गुरुजी आपकी वजह से। तो मैंने कहा नहीं, मेरे वजह से नहीं, सब साईं बाबा की वजह से सब हुआ है, उनका सब आशीर्वाद है। तो ये एक खुशी होती है जब कोई आपको भी श्रेय देता है और आपसे जुड़ने के बाद वो आपको चाहता है। इतने बड़े पैकेज पे जाने के बाद भी वो आपको मानते हैं, आपको एक प्रकार से अपना परिवार मानते हैं। तो मैं तो चैनल पे आप सभी लोगों को इसीलिए कहता भी हूँ कि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलते हैं उसमें हम सभी लोग भाई बहन सब परिवार बने, इसीलिए लेकर हम चलते हैं। और हमारा उद्देश्य भी यही होता है कि जहाँ तक हो सके हम छोटे से छोटा, इजी से इजी उपाय लेकर के आएँ। और अक्सर हम उपाय इसलिए लेकर के आते हैं, हम आप सभी लोगों को बताएं, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो इधर उधर जा कर के नीम हकीम खतरे जानों से और पैसा उनका ठगाया जाता है। और मैं निःशुल्क, कोई पैसा नहीं, कोई वो नहीं, केवल मेरा एक ही उद्देश्य है कि हमारे सभी भाई बहन अच्छे से साईं बाबा की पूजा करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ईश्वर उनके घर में खुशियाँ दे। तो आइए आज हम जानते हैं कौन सा उपाय ऐसा जो मैंने उनको बताया था पटेल जी को, वही उपाय आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए, उपाय करने का मेन चीज़ होता है आस्था और श्रद्धा। तो जैसे पटेल जी ने आस्था और श्रद्धा रखा, उसी तरह से आस्था और श्रद्धा आप भी रखिए। कैसे करना है आस्था और श्रद्धा के साथ? आप क्या करिए, एक पेन और कागज़ ले लीजिए, लाल कलर का पेन लीजिएगा, कागज़ लीजिएगा और थोड़ा सा हल्दी ले लीजिएगा, चावल ले लीजिएगा और 1 रुपये का सिक्का ले लीजिएगा, क्योंकि दक्षिणा के रूप में एक सिक्का होना बहुत ज़रूरी है। और जब आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो इस दक्षिणा को जो 1 रुपये किसी मंदिर में किसी गरीब को दान कर दीजिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ करना क्या है। एक कागज़ पे अपनी सभी मनोकामनाएं, जिस उद्देश्य के लिए आप पूजा अनुष्ठान करना चाहते हो वो उद्देश्य अपना लिख दीजिए, जो बाबा से आप मांग रहे हैं। और लिखने के बाद आप डेली बृहस्पतिवार को एक दीपक जलाइए, सरसों के तेल का दिया। इस दीपक को क्या करिए, जो कागज़ पे आपने समस्या लिखी है इसी कागज़ के ऊपर जलाना है। और 7 बृहस्पतिवार केवल इस उपाय को करना। जैसे आपने कागज़ पे अपनी समस्या लिखी और कागज़ के ऊपर ये दीपक आप रख दीजिएगा और इसको जला दीजिए। और जलाने के बाद आप साईं बाबा का सब जो भी पूजा करते हैं डेली वो पूजा कर लीजिए, जो जो आप पढ़ते हैं वो करिए। लेकिन लास्ट में जो मैं बता रहा हूँ, आरती ज़रूर करिएगा और 11 वचन 11 बार पढ़िएगा। 11 वचन 11 बार पढ़िएगा, आप ध्यान से सुन लीजिए। और उसके बाद आप बाबा को प्रणाम करिए और जो आपने अक्षत लिया है, चावल और हल्दी और सिक्का, इसको क्या करिए, इसी कागज़ में बंद करके और उसी में रख करके उसी के ऊपर दीपक जलाइएगा। और इस कागज़ पर 7 बृहस्पतिवार केवल दीपक जलाना है, डेली नहीं जलाना है, केवल बृहस्पतिवार आपको इस पर दीपक जलाना है। अगर माताएं बहनें ये उपाय कर रही हैं तो उनके लिए एक चीज़ बता दें कि मान लीजिए जो मंथली उनको पीरियड वगैरह की दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए 7 बृहस्पतिवार में आपने 2 बृहस्पतिवार जलाया, बीच में कोई दिक्कत आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, अगले बृहस्पतिवार से वो आपका काउंट माना जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई भ्रम में मत पड़िएगा। और ये जो चावल है वो
क्या करिए, थोड़ा सा चावल और हल्दी का अक्षत बाबा के श्री चरणों में चंदन की तरह लगाइए, वही चंदन खुद लगाइए। यही इतना करना है। एक बार जल्दी से मैं फिर उपाय बता दूं। आपको लेना क्या है, एक सरसों के तेल का दिया लेना है, एक कागज़ और लाल पेन लेना है, अपनी समस्याएं लिख देना है कागज़ में, और उसके बाद ऊपर समस्या लिखने से पहले कागज़ में लिख दीजिएगा ओम साई राम और समस्या लिख दीजिएगा, और उसके बाद इसमें 1 रुपये का सिक्का और चावल वही बंद करके बाबा के श्री चरणों में चढ़ा करके और उसके ऊपर दीपक जला दीजिएगा। डेली जो पूजा करते हैं वो करिएगा, आरती करिएगा, और सबसे पहले तो इसमें 11 वचन 11 बार पढ़ लीजिएगा। इतना ही उपाय है। और जब आपका मनोकामनाएं पूरी हो जाएं तो इस सिक्के को किसी मंदिर में डाल दीजिएगा और चावल को किसी पेड़ की जड़ के नीचे डाल दीजिएगा, जिससे चींटियाँ वगैरह जितना खाएंगी उतना ही आपका भाग्य वृद्धि करेगा। बहुत ही इजी उपाय, यही उपाय पटेल जी ने किया था और आज मैं आपको बता रहा हूँ आस्था के साथ। उन्होंने खुद मुझे बताया कि गुरुजी आपकी और बाबा की कृपा से आज मैं इतने बड़े पद पर पहुँच गया और मैं आपके लिए जो कर पाऊँ। मैंने कहा कि मेरे लिए कुछ मत करिए, बस गरीबों के लिए, दीन दुखियों के लिए करिए, क्योंकि मैं पैसा नहीं लेता। मैं कभी भी किसी भी उपाय का, देखिए मैं वो पंडित नहीं हूँ कि मैं पैसे के लिए बैठा हूँ। मैं इसलिए बैठा हूँ कि आप हमारे जो भाई बहन हैं हम उनकी मदद कर पाएँ। एक चीज़ और यहाँ हम विशेष सूचना बताना चाहेंगे कि बहुत सारे साईं भक्त आते हैं और कहते हैं गुरुजी अपना नंबर दीजिए। तो मैं उन सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि मैं इंस्टाग्राम पर अपना नंबर जो है देता हूं। इंस्टाग्राम पर ही हम बात करते हैं, हम नंबर नहीं देते हैं, क्योंकि मैं व्यवसायिक आदमी नहीं हूं। मैं व्यवसाय नहीं करता बाबा की किसी भी पूजा पाठ से, तो मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, आप इंस्टाग्राम पे मुझसे अगर बात करना चाहते हैं, मुझसे कोई समस्या अपनी साझा करना चाहते हैं, तो उस पे जो भी उपाय होता है, सलूशन होता है, मैं थोड़ा बहुत आपको बता सकता हूं। तो आप इंस्टाग्राम पे pathak.abhay015 पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा और हम सभी लोग, आप लोग भरपूर प्यार दीजिए। और जिस प्रकार से पटेल जी जुड़े हुए हैं, आप लोग भी इसी वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ चैनल पर जुड़िए और हमारा परिवार आप बनिए, हम आपके परिवार बने। हम सभी लोग एक दूसरे के कष्ट को बांटते हुए आगे बढ़ें, तभी जीवन आगे बढ़ेगा। वरना एक आदमी के बस का नहीं है कि वो कष्ट सह करके और ज़िंदगी जी सके। तो थोड़ा बहुत कष्ट अगर हम बांट पाएँ तो ये मेरे लिए बहुत खुशियों भरा पल होगा। इसी के साथ ओम साई राम। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में हैं।